जय गजानन श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। गणेश पुराण के अध्यायों पर चर्चा करते हुए आज हम 87वें, 88वें एवं 89वें अध्याय तक पहुंच चुके हैं। तो गणेश पुराण का 87वां अध्याय इस प्रकार है। भगवान कार्तिकेय के वरद चतुर्थी व्रत के विषय पर पूछे जाने पर भगवान शिव ने कहा कि हे पुत्र, यह व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को किया जाता है। जिस प्रकार संकष्टी चतुर्थी कृष्ण पक्ष में संपन्न किया जाता है, उसी प्रकार वरद चतुर्थी का व्रत शुक्ल पक्ष में किया जाता है और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष को इस व्रत को करने का उत्तम विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन व्रतकर्ता सफ़ेद तिल एवं आंवले के चूर्ण का प्रयोग करते हुए स्नान करे। तदनंतर श्री गणेश की मिट्टी से निर्मित मूर्ति को यथाविधि षोडशोपचार से विधिवत उनका पूजन करे। पूरे दिन निराहार व्रत करे और इस व्रत को इंद्र एवं श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने भी किया था। तब कुमार कार्तिकेय ने भी विधिवत इस व्रत को धारण करते हुए वरद चतुर्थी व्रत को किया। तब भगवान महागणेश ने उन्हें प्रसन्न होकर दर्शन प्रदान किया और वर मांगने को कहा। तब भगवान कार्तिकेय ने श्री गणेश की स्तुति कर देवताओं के सेनापति एवं तारकासुर पर विजय प्राप्त करना एवं गणेश जी की भक्ति का वरदान श्री गणेश से मांगा। तब श्री गणेश ने उन्हें अपनी सारी अभीष्ट वरदान को प्रदान किया और श्री मयूरेश्वर ने अपना मयूर कार्तिकेय को वाहन के रूप में प्रदान किया। तब स्कंद ने उस स्थान पर श्री गणेश की लक्ष्य विनायक नामक मूर्ति स्थापित कर सुंदर मंदिर का निर्माण कराया और तदंतर श्री गणेश की कृपा से उनके दिए मयूर पर आरूढ़ होकर तारकासुर जैसे भयानक असुर का वध किया और देवताओं की सेनापति पदवी को प्राप्त किया। इस प्रकार गणेश पुराण की उपासना खंड का 87वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय 88। मुनि व्यास बोले कि हे ब्रह्मा जी, इस प्रकार मैंने आपसे वरद चतुर्थी के महत्व के विषय में सुन लिया। अब आप मुझे यह बताने की कृपा करें कि जब भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया तो कामदेव आज पुनः कैसे अपने काम का प्रभाव जन सामान्य के ऊपर अपना प्रभाव डालते हुए हमें दृष्टिगोचर होते हैं। तब ब्रह्मदेव ने कहा कि कामदेव के भस्म हो जाने के विषय में सुनकर उनकी पत्नी देवी रति भगवान शिव के पास जाकर उनकी स्तुति करते हुए अपने पति कामदेव को पुनः जीवित करने के लिए याचना करने लगी। तब अपूर्ण शरीर वाले प्रेत योनि में पड़े हुए कामदेव भी वहां उपस्थित होकर भगवान शिव को अपने देवताओं के प्रयोजन को पूर्ण करने के लिए किए गए इस कृत्य को बताया कि हे प्रभु, आपके ऊपर काम बाण का प्रयोग करने के पीछे एक उद्देश्य था, ताकि आप समाधि की अवस्था को छोड़कर देह भाव में स्थित हो सकें और आपके द्वारा पुत्र उत्पन्न हो जो तारकासुर का अंत कर सके। तब भगवान शिव ने कामदेव को क्षमा किया और श्री गणेश के षडाक्षर मंत्र का दीक्षा उन्हें प्रदान किया और श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए कहा। तभी कामदेव ने श्री गणेश को प्रसन्न कर उनसे अपने कल्याण के लिए वर मांगने के लिए बहुत ही कठिन तप किया। कामदेव ने 100 वर्ष तक श्री गणेश का विधिवत पूजन करते हुए तप के द्वारा उन्हें प्रसन्न कर प्रत्यक्ष कर लिया और तब गणपति ने कामदेव से वर मांगने को कहा। तब कामदेव ने उनकी स्तुति कर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार गणेश पुराण की उपासना खंड का 88वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय 89। तब कामदेव की तपस्या एवं स्तुति से प्रसन्न भगवान गणेश ने उनसे कहा कि हे काम, तुम द्वापर युग में जब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी कृष्ण और रुक्मिणी के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे, तब तुम उनके पुत्र के रूप में जन्म लेकर अपने पूर्व सर्वांग सुंदर देह को प्राप्त कर सकोगे और प्रद्युम्न के नाम से विख्यात होगे।
तब श्री गणेश से वर प्राप्त कर कामदेव ने श्री गणेश की प्रतिमा को एक सुंदर मंदिर में स्थापित किया। वह स्थान नासिक के नाम से जाना जाता है, जहाँ राम के अनुज लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी थी। और उसी स्थान पर शेषनाग ने भी श्री गणेश की उपासना कर उन्हें प्रसन्न कर वर प्राप्त किया था। व्यास जी कहते हैं कि हे पितामह, धरा को धारण करने वाले शेषनाग ने श्री गणेश की उपासना क्यों किया था? ब्रह्मदेव कहते हैं कि एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ सुंदर उपवन में स्थित थे और शेषनाग भगवान शिव के कंठ पर विराजमान थे। तभी सभी देवता वहां भगवान शिव और माता पार्वती के दर्शन करने के लिए आया करते थे और उनकी स्तुति कर अपने अपने लोक को चले जाते थे। तब शेषनाग को यह गर्व घमंड हो गया कि भगवान शिव महादेव हैं, वह देवों के देव हैं और सभी देवों में श्रेष्ठ हैं, और मैं उनके साथ रहता हूँ, सदैव उनके कंठ में स्थित हलाहल के ताप से उनकी रक्षा करता हूँ। तब भगवान शिव ने यह जान लिया कि शेषनाग को घमंड हो रहा है और अहंकार का शत्रु होने के कारण भगवान शिव ने शेषनाग का उद्धार करने के उद्देश्य से उसे अपने कंठ से निकालकर धरती पर जोर से पटक दिया। तब शेषनाग के मस्तक उसके शीश के एक एक मस्तक फटकर 10-10 टुकड़ों में विभाजित हो गया और वह सहस्त्र फणों वाला हो गया। तब इस पीड़ा से पीड़ित होकर शेषनाग ने अपने गर्भ को त्याग दिया और विनती करने लगा कि कोई उन्हें पुनः भगवान शिव का प्रिय बना दे। तब सभी देवताओं के मार्गदर्शक गुरु मुनि नारद वहां आए और शेषनाग की इस दशा को देखकर उनसे सारा वृतांत पूछा। इस प्रकार गणेश पुराण के उपासना खंड का 89वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आज की कथा के माध्यम से हमने भगवान कार्तिकेय के विषय में सुना कि किस प्रकार उन्होंने श्री गणेश की कठिन तपस्या कर उनसे वर प्राप्त किया और लक्ष्य विनायक नामक श्री गणेश की प्रतिमा की स्थापना किया। नवधा भक्ति में परमात्मा की भक्ति करने के 9 स्तरों में से एक है साख्य भक्ति, जिसमें भक्त भगवान को अपना मित्र और भ्राता के भाव से उनकी सेवा करता है। भगवान कार्तिकेय इसी साख्य भाव से भगवान श्री गणेश की सेवा करते हैं। भगवान गणेश के उमांगमलज अवतार काल में भगवान कार्तिकेय श्री गणेश के ज्येष्ठ भ्राता होने का उन्होंने पात्र निभाया था और एक मित्र एवं भ्राता का प्रेम श्री गणेश को प्रदान किया था। भगवान कार्तिकेय एवं श्री गणेश के इस भाव को अन्य पुराण जैसे शिव पुराण, स्कंद पुराण में भी उल्लेखित किया गया है। इसलिए भगवान कार्तिकेय हम सभी के लिए आदरणीय हैं। भगवान कार्तिकेय के द्वारा स्थापित श्री गणेश की वह मंदिर और वह प्रतिमा आज भी अजंता एलोरा के निकट एलापुर में व्याप्त है, जहाँ पर भगवान श्री गणेश श्री कार्तिकेय को दर्शन प्रदान करने के लिए उपस्थित हुए थे। उसी स्थान पर आज भी वह प्रतिमा एवं वह मंदिर स्थापित है, जिसे लक्ष्य विनायक के नाम से जाना जाता है। इस कथा में हमने यह भी सुना कि भगवान शिव ने शेषनाग के गर्भ करने पर उसे अपने कंठ से निकालकर पटक दिया था। इसका साधारण सा अर्थ यह है कि परमात्मा भगवान ईश्वर को गर्व, घमंड या अहंकार अपने साधक में, अपने भक्त में नहीं पसंद। शेषनाग को कंठ से निकालकर भूमि में पटकने का अर्थ है ताड़ित करना। भगवान किसी साधक में जब कोई विकार आता है तो उसे त्यागते नहीं हैं, अपितु ताड़ित करते हैं। इसीलिए भगवान शिव ने शेषनाग को भूमि पर पटका, ना कि उसे निकालकर एक स्थान पर रखा और ना कि उसका त्याग किया। भगवान शिव ने शेषनाग को भूमि पर पटका और उसके मस्तक के सहस्र अंश हो गए। इसका अर्थ यह है कि शेषनाग को पीड़ा हुई, मस्तक 1000 भागों में विभाजित हो गया। अर्थात इससे शेषनाग के मन में यह घटना सदैव के लिए अंकित हो गई कि घमंड करना उचित नहीं है। और एक भक्त को, साधक को इस कथा से यही शिक्षा लेनी चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हम गर्वयुक्त ना हों,
किसी भी प्रकार का घमंड, धन का, ज्ञान का, अपने रूप सौंदर्य का घमंड हमें नहीं करना चाहिए। अगर हमें कोई विकार आता है तो वो परम दयालु ईश्वर हमें त्यागते नहीं हैं, अपितु किसी न किसी माध्यम से वो माध्यम कुछ भी हो सकता है। वह माध्यम एक व्यक्ति हो सकता है, वह कोई एक घटना हो सकती है, कोई एक परिस्थिति हो सकती है, जिससे हमें अपने भूल, अपनी गलतियों का बोध हो। भगवान अवश्य करते हैं। इस कथा को इस दृष्टि से समझने का प्रयास हमें करना चाहिए। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी भगवान हमारा त्याग नहीं करते हैं। हाँ, वह किसी माध्यम से हमें ऐसा बोध अवश्य कराते हैं जिस प्रकार का शेषनाग को हुआ था, और वह अपने गर्भ को त्याग कर पुनः भगवान शिव के प्रिय बन सके थे। इसी प्रकार की कथा को सुनने के लिए आप गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर एवं कमेंट करना ना भूलें। आने वाली वीडियो में भी हम इसी प्रकार से आगे के अध्यायों पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।